कि बपतिस्मा लेके आप घर बैठो। बपतिस्मा लेके क्या करना है आपको? आपको प्रभु की शिक्षा लेना है कि नहीं? कोई आदमी कुछ ऐसे वाला कर लेता है तो नहा नहा के खाता है, 2-3 टाइम ऐसे ऐसे करता है, टन टन करता है ना, उसका एक रूल बन जाता है। तो आपका 2 टाइम रूल बन जाता है प्रार्थना का। नहाओ ना नहाओ तुम्हारे ऊपर है वो। ठंडी में जैसे कोई जा रहे हैं, बोल रहा है, देखिए परिवार में इसमें 2 टाइम आपको जरूर जमीन में बैठ के उनका पहले धन्यवाद करना है। 2 टाइम, हम 3 टाइम नहीं बोलते, हम 3 टाइम हम नहीं कर पाते। हम कहीं गाड़ी से जाते रहते हैं, घुटना काटे खाएंगे। हम खुद ही प्रार्थना कहीं जाते रहे 3 टाइम खुद ही घुटना नहीं, दूसरे को तीसरे को बता देते घुटना टेक ले। ठीक है, तो 2 टाइम जरूर प्रभु को सुबह शाम धन्यवाद करना चाहिए आपको। अगर दिन भर आप सुरक्षित हो तो आपको प्रभु को बोलना है, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो, इतना काफी है। फिर वैसे ही मुझे मेरे परिवार को सुरक्षित रखना, इतना काफी है। पहले उतना ही खाइए, बाजू वाले को मत दीजिए, पहले अपना खा लीजिए, पहले अपना सुरक्षा कर लीजिए। जितना जैसे जैसे ज्ञान आएगा फिर आगे बढ़ो। पहले अपनी सुरक्षा मांग लो, फिर नहीं तो पता लगा हमें ठीक नहीं, दूसरे को हम ठीक करने चल रही है, गड़बड़ हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 32वां क्या होता है? प्रेरित के 2:38 में लिखा है कि मन फिराइए और अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से आप बपतिस्मा लोगे तो क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का मतलब क्या होता है? जैसे एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है तो डायरेक्ट न चलता है, न बोलता है, न दौड़ता है। वो पवित्र आत्मा का जन्म आपके अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके अंदर? जन्म नया होगा, पवित्र आत्मा का जन्म होगा। और फिर आपको धीरे धीरे शिक्षा लेना है इसमें का। इसीलिए देखो 32वां लेने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रभु की शिक्षा से आगे बढ़ना है। प्रभु में मतलब प्रभु में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। प्रभु जो वचन कहे आपको कैसे चलना है, कैसे रहना है, अच्छाई की ओर आपको चलना है, बुरे रास्ते को त्यागना है, यही है। ठीक है, और इसमें यीशु मसीह को मानने से कोई जादू से कोई मैटर नहीं है। आदम हो दुनिया बनी जाए, जिससे जाकर पता कर लो, इसमें जादू चलता ही नहीं है। बस वही शादी ब्याह के लिए बस पूछता रहते भाई साहब कौन से हो, बस इतने चलता है बस। और प्रभु को मानने के लिए किसी के काश से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु को सिर्फ कितना चाहिए? बेटा बेटी बस। और उसको कुछ नहीं पता लाल पीला नीला कैसे में रहोगे, उसको पता मेरा बेटा मेरा बेटी बस। देख लीजिए, तो देख लीजिए परिवार जो 32वां लेता है तो उसके अंदर क्या आता है? पवित्र आत्मा। क्या आता है? प्रभु का पवित्र आत्मा आ जाता है आपके अंदर। पवित्र आत्मा को आपको क्या करना? आपको खाना देना। उसको क्या करना है? बच्चा जब पैदा होगा तो उसको आपको दूध पिलाना है ना, दूध पिलाता है उसको भी। जैसे जैसे बड़ा होता है उसको चलाना सिखाना, उसको खाना खिलाना, जो भी है। उसी तरह जब पवित्र आत्मा का नया जन्म होगा तो आपको प्रभु के वचन जो सीखने जाते हो, जहां भी जाते हो, जो आपको वचन से सिखाए कि मुझे इस तरह चलना है। जहाँ हमारे मामा जी बैठे हैं वो नहीं पढ़े, इनसे जब पूछो सब तुमको कौन जरूर बता देगा, पूरा बता देगा कि ये रास्ता में नहीं जाना, ये रास्ता में नहीं जाना। पढ़े नहीं है जरूर, लेकिन सब बता देगी कि गली में जाने के कांटा लगेगा, ये गली में जाओगे तो फूल बिछा है। तो इतना ही पता करना है आपको, पाप के डाले नहीं जाना है, शैतान के रास्ते में नहीं जाना, बस समझ लो ना, उतना ही करना है बस। पाप के रास्ते में नहीं चलना है और सही रास्ते पे चलना है। ठीक है, तो क्या शिक्षा दिया प्रभु ने? देखिए प्रेरितों का 2 का 41-42 पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़ो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रेरितों अध्याय उसका 41 वचन पढ़ेंगे। वचन कहता है परमेश्वर का, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आमीन। देखो प्रिय, जो लोगों ने प्रभु के वचन को मान लिया कि यीशु ही मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, मैं किसी मुर्दा परमेश्वर को नहीं मानूंगा। वही मरा है, वही जिंदा हुआ है, पूरी दुनिया में जाकर ढोल दो, कोई जिंदा हुआ तो पता कर लो। आदमी कोई जिंदा हुआ, आदमी हमसे भी 3-4 तो जिंदा हुआ, वो बात नहीं है। वो मर के जिंदा हुआ, 40 दिन रह के और सब बता के गया कि मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं ही दुनिया को बनाने वाला हूँ। वो सारा कुछ बनाया बाइबल में। टाइम कम होने की वजह से ज्यादा बोलना अलाउ नहीं है। ज्यादा बोलना क्या है, क्योंकि एक ही थाली तो खाना है, ज्यादा खा के पहले हम बहुत 3-4 घंटा बताते थे, लेकिन अब जान गए इतना खाता ही नहीं लोग, उतना ही देते हैं। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु ने अपने भाइयों को क्या बताया है? क्या बताया यीशु ने? अतः जिन्होंने उसके वचन को ग्रहण किया उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा ले लिया। और उसी दिन 3000 लोग प्रभु के साथ में क्या किए? मिल गए।
चेलों के साथ जो प्रभु के चेले थे ऐसे नहीं मिल गए, वो देखते थे कि हाँ ऐसा होता है। यहाँ तक कि जो बेचारे झाड़ फूक करते थे समूह जादूगर लोग हैं, वो लोग जान गए कि यार इतने तक नहीं, ऊपर भी चल रहा है। वो बताया गया मरने के बाद आता नहीं रहता घर में, भाई हम और बाबा आया था, दाई आई थी, भाई फिर तू भी चली आएगा, तो भाई क्या करना पड़ेगा? कहा प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए क्रूस पे जान दिया है, और जो भी यीशु मसीह के बलिदान पर परिवार विश्वास करता है उसके लिए धरती की भी सुरक्षा प्राप्त होती है। अब मरने के बाद सीधा स्वर्ग में एंट्री होती है। दोनों को मिलती है, एक नहीं दो, डबल फायदा। जब तक धरती में रहोगे तब तक प्रभु आपको साथ देगा, सुरक्षा देगा, हर दुख बीमारियों से अंधकार से बचाएगा, और दुनिया छोड़ने के बाद सीधा आपको कहा जाना है जन्नत, स्वर्ग। दो फायदा है। ऐसे जो लोग बोलता है ये बन गया, वो बन गया, काला पीला हो गया, नीला हो गया, होता है ना, ये सब झूठ बातें हैं। पीला पीला नहीं हो गया, जिस दुनिया में चल रहा है ना, क्या बन गया बोलते हैं लोग, रॉन्ग नंबर है, वही इंसान है। किसी ट्रक को आप साइकिल नहीं बना सकते हो ना, साइकिल को ट्रक बना सकते हो, इंसान है, इंसान ही रहेगा, बना सकते हो। तो पता तो नहीं लोग कहते वही वाला कार्ड बदल दिया, इसको कदी वाला इसको बदल दिया है, सोचते हो ना मोबाइल में कार्ड इसको दूसरा बदल दिया, इसको दूसरा कर दिया, अच्छा उसका चक्का निकाल के साइकिल का ट्रक को लगा दिया, कुछ नहीं हो गया, वही है वो, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, वही इंसान है वो बेचारा सिर्फ क्या किया, दुनिया के पहले बनाई हुई चीजों को पहले शीश झुकाता था, अब सीधा दुनिया के मालिक के आगे शीश झुका रहा है। इतना अंतर है बस। कितना अंतर है? दुनिया के बनाई हुई के आगे पहले शीश झुकाता था, लेकिन सीधा दुनिया के मालिक के सामने वो शीश झुकाता है, किसी के आगे नहीं झुकाता। बस इतना ही अंतर है, बस दूसरा कोई अंतर नहीं। समझ लो प्रिय बनो, तो प्रिय बनो, जिन लोगों ने, देखो यहाँ क्या बता रहा है, अतः जिन्होंने उसके वचन को ग्रहण किया उन्होंने क्या किया, बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 लोग मनुष्य बपतिस्मा ले लिए, और प्रेरितों से शिक्षा ले ले। प्रेरित मतलब प्रभु के दासों से शिक्षा ले ले, अपने से भी ले सकते हो। अब तो मिल गया अपने को, खजाना पूरा मिल गया। पहले तो नहीं मिलता था, पहले सबको पढ़ना भी अलाउ नहीं था। जैसे आज भी दुनिया में जो है ना, कि मैं बताऊंगा जो बताऊंगा, है ना, नहीं, अब तो फुल बिंदास, आप खुद जान सकते हो सही गलत क्या है। हम गलत कर रहे हैं, हमें एक सेकंड में पकड़ लोगे, पास्टर जी क्यों गलत कर रहे हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो, इसमें नहीं लिखा है, हम भी पकड़ जाएंगे। समझ रहे हो ना? अब तो परमेश्वर ने 300, 350, 400, 250 कितने का मिलता है पता नहीं, कहीं हजारों को, जिस तरह के हिसाब से भाई मिलती है, लेकिन लिखा वही है। हालेलुया। इसलिए देखिए, प्रेरितों से शिक्षा लेने के लिए और संगति रखने, सुबह शाम बाइबल में थोड़ा से, और रोटी तोड़ने का मतलब है हर एक महीने में प्रभु भोज होता है। रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु भोज होता है। प्रभु भोज कोई ऑनलाइन ले लेता है, जिसका जैसा सुविधा हो। हम तो यहाँ प्रभु भोज करवाते, जितना प्रभु हो जाएगा, एक भी खड़ा नहीं रहता, सब शक्ति भर जाता है, प्रभु खुद छू लेता लोगों को, क्योंकि बिना चमत्कार को कोई मानता ही नहीं। आज मानता है? चमत्कार के बिना कोई मानता ही नहीं। तो चमत्कार प्रभु दिखाते हैं, मैं चमत्कार दिखाता रहा हूँ, देख ले। हालेलुया। और प्रार्थना करने में लौलहीन रहे। क्या रहे? प्रार्थना करने में लौलहीन रहे। कैसे? चलो यार, कैसे करेंगे? कल किसकी शादी है? ए मेरी शादी, उठ, उसकी शादी है, अपना बहुत खास दोस्त है, बताओ कल इसकी शादी, क्या करेंगे हम लोग? बताओ, आप सबका न्योता है, क्या करेंगे हम लोग? बताओ। अरे बाबा, अभी से पास्टर, कल मेरे भाई की शादी है, पास्टर आके छोड़ दो, कल मेरे भाई शादी है, मुझे कपड़ा देना है, मुझे मेहंदी लगाना है, मुझे कुछ देना है। तो इसी तरह से लव लगा के 2 टाइम प्रभु का धन्यवाद जब करोगे ना, इसको बोलते हैं प्रार्थना। लव जैसे हर जगह हम लगाते हैं ना, लव का मतलब मन लगा के, है ना। जब आप उस तरह डर भाई कि हाँ मैं प्रभु के सामने माथा टेकूंगा, उसी टाइम उनसे मैं अपनी सारी हाल चाल बताऊंगा, उनको अपनी पूरी तकलीफ में बताऊंगा, उनसे जो मुझे बन पड़ेगा उनसे मैं कहूंगा, उनसे मैं अपनी मांगूंगा, उनसे मैं अपना सारा हाल चाल बताऊंगा। समझ लो ना? तो प्रभु यही चाहता है। ये नहीं कि बपतिस्मा ले लिए आए, अब स्कूलों नहीं जा रहे हैं, शिक्षा भी नहीं ले रहे हैं, प्रभु भोज भी नहीं ले रहे हैं, पता लगा कि लगे मोबाइल में, चले चाहिए 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 चाहिए। प्रभु कुछ रखना चाहिए कि नहीं? प्रभुओं को तो कुछ रखो ना, नहीं तो ट्रेन का डिब्बा, सब ट्रेन का डिब्बा पूरा फिट कर दो जाके, और इंजन नहीं लगाना बस, ठीक है? ट्रेन लगा दो, सब जोड़ दो, और उसका इंजन नहीं लगाना बस,
अरे वो प्रभु इंजन है, बिना प्रभु के आत्मा की गाड़ी नहीं चलता है अपने भाई बहनों, समझ रहे हो? इसीलिए लोगों को प्रभु से, अब जो नहीं जानता वो क्या प्रार्थना करेगा भाई? जो नहीं जानता प्रार्थना करेगा, बताओ कोई जान पड़ेगा? जिसको नहीं पता है लेग पीस खाएगा, खाएगा। हम पहले भगत थे, आपको बता रहे हैं, हमें महाराष्ट्र में गए तो मुर्गी ऐसे टांग टांग के रखा था। बोला कितना निर्दयी आदमी होगा, पागल आदमी होगा। बताओ यार, इसको भी इतना बेवकूफ आदमी, बताओ उसको सीधा, उसको प्रभु का टेस्ट नहीं पता, वो क्या जाने प्रभु क्या चीज है। समझ लो ना, समझ रहे हो? प्रभु का जो टेस्ट पा जाता है, वो एक टाइम खाना नहीं खाएगा, कम खाएगा, खाना का नहीं खाएगा, खाना तो जबरदस्ती खाएगा, लड़के खाएगा। एक टाइम खाना कम खाएगा, लेकिन वो बाइबल को पढ़ना, प्रार्थना करना, चाहे कुछ भी हो जाए। देखते हो पास्टर लोग को बेचारे को अंदर डाल देता है। अरे भाई साहब, अंदर में थोड़ी यीशु निकाल लोगे, बार बार चाहे इतना कुछ कर लो, अंदर में यीशु घुसाएंगे, अंदर में से नहीं निकलेगा, वो जलता ही रहेगा, जाके सबको और अगरबत्ती लेस देगा, वो जहाँ जाएगा वो लेस देगा, वो छुआ देगा करंट। अरे यार प्रभु अच्छा लग रहा है, करंट ऐसे छुआ देता है लोगों के अंदर, उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर छू देख करंट मार देगा, छू इसको करंट मार भी, उसको बहुत अच्छा लगेगा, देखो इसके अंदर शक्ति आ जाएगा। अभी उसको पहले अच्छा नहीं लगता था प्रभु का चीज है, लेकिन अब अच्छा लगने लगा। पहले इसको क्या अच्छा लगता था? गुटखा। यीशु को दीवाना हो गया, यीशु अंदर आया, कुछ नहीं अच्छा लगता, सिर्फ प्रभु अपना काम काज, बस क्या अच्छा लगता है? प्रभु अपना काम काज, इतना अच्छा लगता है बस। कोई कुछ कह रहा है, बाय बाय, बोल लो जो बोलना है, चलो। समझ गए हो? तो बपतिस्मा लेने का मतलब समझ गए हो? नहीं तुमको जाए कोई बोले कसाई बन गए हो, कसाई हुसैन नहीं बन गए हो, ठीक है? वो हमारी दूसरा लैंग्वेज है। लोग बोलते हैं ना कि दूसरे में हो गया, दूसरे में नहीं हो गया, अब पहले में हो जाओगे आप, ठीक है? बोलो यीशु मसीह की। जिनको भी बपतिस्मा लेना है वो पहला क्या करे? यही, अगर जहाँ भी जो, हम देखो किसी को नहीं मना करते कि कहाँ जाना है किसको। हम देखो ये हमारा ये जो दरबार है, इमरजेंसी, इमरजेंसी, कहीं कोई प्रार्थना में जाता हो, कहीं जाए, वो प्रभु के घर जाना है, अगर कहीं नहीं ठीक हो यहाँ ले गया उसको, नहीं ठीक करके दिखाए बोलना, ये इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी भवन है। देखो मैं यहाँ से बोलूंगा, वो बहन का एक दिन मेरे को चिट्ठी आई थी, मेरा बीपी लो होता है, वाह बहनी तेरे लिए प्रभु बोल रहा हूँ मैं। देखो अभी देखो, अभी बहन एक अभी आई थी, जैन का पत्नी, किधर गई? ए बाबा किधर गया? वो काला काला आदमी, अरे पूरा नहीं काला, थोड़ा गोरा है, संजीव, संजीव किधर गए? अभी इसी का वो देखो आ गए, गाड़ी काला यार आप बोले हो। इनका पत्नी कभी क्या बोले थे, डॉक्टर लोग आए कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बोला पागल है यार, जो बनाया माँ के पेट में उसको तुम सिखाओगे, उसको बताओगे क्या? और फिर माँ ने पवित्र आत्मा यहीं पे आया, कहा इसी हफ्ते में इसको बेटा होगा, इसी हफ्ते बेटा होगा, और बोला अभी सवेरे सवेरे उसको सुनकर बेटा हो गए, नॉर्मल होगा, नॉर्मल। लेकिन क्या वो बेचारा विश्वास किया, यार प्रभु ने बोला है, मैं क्यों डरूं? भरमाने वाले तो बहुत लोग आएगा, तुमको ये नहीं काम बनेगा, ये काम नहीं बनेगा, तेरा ये नहीं होगा, तेरा वो नहीं होगा, बोलने वाला बहुत है। लेकिन आप किधर ध्यान दे रहे हो? दुनिया को बनाने वाला एक तरफ कि जो भरमाने वाले एक तरफ? दुनिया के बनाने वाले की तरफ ध्यान देना, भरमाने वाले की तरफ नहीं जाना है। देख तेरे को भी बोल रहा हूँ, ठीक है? उसके पीछे कोई और आ गया, और थोड़ा आगे, थोड़ा सा उसके पीछे रहो, उसके पेट में बच्चा है, आ गया। हाँ अरे बीपी तो ठीक करने के लिए तेरे को बोल रहा हूँ मैं, इसके आओ थोड़ा गया, इसके पीछे कोई खड़ा भाई नहीं, कोई खड़ा इसके पीछे। ए छोटू तू बैठ रे, लाइट तेरे को लग जाएगी। ए छोटू नीचे बैठ, नीचे बैठ, वहीं पर इसके पीछे कोई खड़े हो। देखो इसका बीपी हाई बता रहा है ना, अभी यहाँ से देखो, यहाँ से करंट जाएगी, देखना देखना, इससे यहाँ से करंट जाएगा, उसको छुएगा, उसका बीपी भी सही। और इसको मैं लिख के स्टाम्प लगा के दे रहा हूँ, इसका नॉर्मल बच्चा होगा, नॉर्मल नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा। और क्या होगा? बंदा होगा, बंदा, बेटा होगा, बेटा होगा, ठीक है? ठीक है, मैं 3 बार गिनती मारूंगा, मेरे तब देख लेना, चाहता हूँ तुझे प्रभु छुएगा, तेरा बीपी भी सब एकदम खत्म। 1 2 3 मेरे तरफ देख ले, देख मेरे को, अब चेक कर अपना बीपी चेक कर ले, बीपी चेक करो। अरे चेक करना है मेरे को, सही है कि नहीं, हल्का है कि नहीं? हाँ बीपी नहीं होता है, ये बीपी वाला बाप इधर है, बीपी वाले को रखो, बीपी का पूरा मालिक को, ठीक है? समझ लो,
भरोसा करो प्रभु के वचन पे। क्या प्रभु के दास कोई चीज बोलते हैं तो उस पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। चाहे आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, वो अपने जगह है। जब इस स्थान पे आए तो सबके लिए सेम है। इस स्थान, यस यस, क्या बोल रहे हैं? कहेगा तो तेरे पीछे हो लेगा उसका, यहाँ का भी उद्धार, स्वर्ग का उद्धार हो जाएगा। हम अपनी नहीं बता रहे, हम अपने प्रभु की आपको बता रहे हैं। इसलिए वो जानते हैं कि अपने जुबान से अगर किसी को एक फोन पे बात भी करना होता कोई, तो परमेश्वर कभी अगुवाई करता कि मत बात कर यार, जाने दे, मिट गया जो बात मिट गया। तो बात मानना पड़ता है उनसे, फिर वे यार तो बोलेंगे यार मेरा फोन नहीं होना, क्षमा कर दे भाई। जब प्रभु कभी अगुवाई कर देता कि मत बोल किसी से, तुझे मैं किस लिए तैयार कर रहा हूँ, तुझे मैं एकदम परफेक्ट नबी बनाना चाहता हूँ, तो एकदम से चेंज हो। परमेश्वर कहता एकदम से चेंज, एकदम साफ हो जाए, एकदम से पवित्र हो जाए, तब मैं तुमको एकदम भविष्यवक्ता बनाऊंगा। यस यस, यस, समझ रहे हो? देखो हीरा कौन बोल रहा है? अरे कोई अपने बड़ाई अपने से करे अलग होता है, परमेश्वर खुद बड़ाई जब जिसकी करे तब का। तुम गोरा को जाए जितना काला करो, वो गोरा काला हो ही नहीं करेगा, पूरी दुनिया उसको काला कर ले। यीशु मसीह कितना लोगों ने काला किया, उसको इतना चिड़े जले नफरत किए, उसको मार दिए, गाड़ दिए, दफन कर दिए, तीसरे दिन भड़ाक से निकाला। आज पूरी दुनिया, तो यीशु मसीह भी वो हीरा है, अब आप भी वही हीरा हो। यस समय, अरे हीरा हो हीरी हो एक ही बात नहीं हो रहा है, बेटा बेटी हो नहीं, लेकिन अपना तो पता तो करो आप कौन हो ना, समझ रहे हो ना? तो परमेश्वर का मेरे को हीरा के लोला है, मेरे को पता मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको तो वही दे रहा हूँ ना। मैं हीरा हूँ तो मैं आपको और बड़ा हीरा बनाना चाहता हूँ। जो अगुआ होता है आपको इसीलिए शिक्षा देता है कि वो आपको शिक्षा इसलिए देता है कि आप भी आगे बढ़ो, दुनिया को बचाओ। हालेलुया। लेकिन जब आप कमजोर रहोगे, आप भैरव में आप मदारी नहीं हो, और आप जाके सांप पकड़ने जाओगे तो शायद मना करेगा भी मत पकड़, नहीं कहीं तेरे को लपेट न ले, मजबूत हो जाओ तो पकड़ो। समझ लो ना? बोले सुसी की जय। यस यस, समझ रहे हो? मेरी बहुत परीक्षा हुई है, मेरे को कोई ने गाली दिया, कोई क्या बोला, मैं सह गया। प्रभु कहा तू पास हो गया, कहा तू पास हो गया, तेरे अंदर में आ गया, कह तू सह लेता है सब कुछ, इसलिए मैं तेरे अंदर आ रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। बस जिसको बोल दूंगा उसका जो बीमारी चला जाएगा, जो भूत बोलूंगा चला जाएगा, जो बोल दूंगा हो जाएगा। लेकिन मेन क्या होता है, वो घर पे जाने के बाद चेंज हो जाता है। यहाँ पे रहेगा चुप, घर पे जाएगा सास बहू में जाता, किस तरह होता है, कहीं मर जाऊंगी तो सब बोल बोल करूंगा। दुनियाओं में ऐसा ऐसा बात होता है। प्रभु कहता है वहां तो चुप था, अभी यहाँ तो तू तूफान खड़ा कर रही है। अरे सह लो ना, छोटी छोटी बात में कहे लड़ते झगड़ते हो, कहे चचेर करते हो, समझ लो ना? शैतान छोटा से पाप करवाता है आपकी शक्ति छीनने के लिए। छोटा सा पाप, गुस्सा उसके लिए काफी है, गुस्सा क्रोध, शक्ति छीनने के लिए क्रोध काफी है। हालेलुया। अगर ना विश्वास हो तो इससे पूछवा दे, कहो पवित्र आत्मा से पूछवा दे। हमारी ना मानो तो मस्त निकलवा के दिखा दे, बलिया मस्त निकाल के दिखा दे। समझ लो? बहुत जगह से बोले मसीह की जय, बोले मसीह की जय को। जिनको बपतिस्मा लेना है बता रहे हैं, कौन कौन हाथ ऊपर, कौन कौन बपतिस्मा लेना चाहता था? चलो जो बपतिस्मा लेगा उसको यहाँ सामने लेके आओ, सबको आओ सामने, सामने आओ। पहले इनको सबको साफ करवा देते हैं, चलो आओ। थोड़ा थोड़ा इतना जगह खाली करो, ये इलाका खाली कर दो यार, ध्यान दीजिए थोड़ा। कई जगह है, लेकिन असली आपका कौन है? जीसस। असली कौन है? एक जगह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वो पहले यहोवा था, उसी को बोलते पिता। पुत्र कौन? यीशु। फिर जब यीशु मसीह यहाँ से गए, कहे मैं चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। समझ लो ना? तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन ही है, तीन नहीं है, वन ही है। अभी हमारा आज ये कोड है, ये संडे को, परसों काली वाली पढ़ के आएंगे।
नरसोहरी पहन के आएंगे तो क्या बदल जाएंगे, अपना बदल जाएगा बस। उसी तरह प्रभु नहीं बदला है। प्रभु ने अपने क्या किए, चेंज किए। प्रभु ने अपने पहला दूसरा रूप में था यहोवा, कोई देखा नहीं। फिर यीशु मनुष्य बन के आए। तीसरा, अब दिखते नहीं प्रभु, आत्माएं पृथ्वी में मंडरा रहे हैं। ठीक है, चलो आप सामने आ जाओ। जो लोग बपतिस्मा नहीं लेंगे वो लोग इसमें इस झुंड में से बाहर रहे, और इनसे कुछ अंतर रखो नहीं, बोरा दब जाओगे आप लोग। इनको प्रभु भी छूने वाला है।